आज हम एमए उत्तरार्ध की कक्षा में 18वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष का विदेशों से व्यापार हुआ। इस व्यापार और स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। इन मार्गों पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए विविध राष्ट्रों ने समय समय पर संघर्ष किया। जब इस्लाम का उदय हुआ और अरब, फारस, मिस्र, मध्य एशिया के विविध देशों में इस्लाम का प्रसार हुआ, तब धीरे धीरे इन मार्गों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और भारत का व्यापार अरब निवासियों के हाथ में चला गया। अफ्रीका के पूर्वी किनारे से लेकर चीन समुद्र तट तक अरब व्यापारियों की कोठियाँ स्थापित हो गई। यूरोप में भारत का जो माल जाता था वह इटली के दो नगर जिनेवा और वेनिस से जाता था। ये नगर भारतीय व्यापार से मालामाल हो गए। वे भारत का माल कुस्तुतुनिया की मंडी में खरीदते थे। इन नगरों की धन समृद्धि को देखकर यूरोप के अन्य राष्ट्रों को भारतीय व्यापार से लाभ उठाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। प्राचीन काल से यूरोप के लोगों का यह अनुमान था कि अफ्रीका से होकर भारतवर्ष तक समुद्र द्वारा पहुँचने का कोई न कोई मार्ग अवश्य है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक नए युग का आरंभ हुआ। अनेक वर्षों के अनंतर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा शुभांशा अंतर्द्वीप केप ऑफ गुड होप को पार कर अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर आया और वहां से एक गुजराती नियामक को लेकर मालाबार में कालीकट पहुंचा। पुर्तगाल वासियों ने धीरे धीरे पूर्वी यूरोप को अरब के व्यापारियों से छीन लिया। इस व्यापार से पुर्तगाल की बहुत ही वृद्धि हुई। देखा देखी डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भी भारत से व्यापार करना आरंभ कर दिया। इन विदेशियों में भारत के लिए आपस में प्रतिद्वंदिता चलती थी और इनमें से हर एक का यह इरादा था कि दूसरे को हटाकर अपना अक्षुण्ण अधिकार स्थापित करे। व्यापार की रक्षा तथा वृद्धि के लिए इनको यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करे। इसी के चलते 1763 के बाद अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त की। इसी बीच अंग्रेजों ने कुछ प्रदेश भी हस्तगत कर लिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक जो नवाब राज्य थे, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए। उन पर यह बात अच्छी तरह जाहिर हो गई कि अंग्रेजों का विरोध करने पर पदच्युत कर दिया जाएगा। यह विदेशी व्यापारी भारत से मसाला, मोती, जवाहरात, हाथीदांत की चीज़ें, ढाके की मलमल और आबेरवा, मुशर्रबाद का रेशम, लखनऊ की छींट, अहमदाबाद के दुपट्टे, नील आदि पदार्थ ले जाया करते थे और वहाँ से शीशे का सामान, मखमल, साटन और लोहे के औजार
भारत में बेचने के लिए लाते थे। हमें इस ऐतिहासिक तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का आरंभ एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना से हुआ। अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा चेष्टा भी इसी व्यापार की रक्षा और वृद्धि के लिए हुई। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड का भारत पर बहुत कम अधिकार था और पश्चिमी सभ्यता और संस्थाओं का प्रभाव यहाँ नहीं के बराबर था। सन 1750 से पूर्व इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी आरंभ नहीं हुई थी। उसके पहले भारतवर्ष की तरह इंग्लैंड भी एक कृषि प्रधान देश था। उस समय इंग्लैंड को आज की तरह अपने माल के लिए विदेशों में बाजार की खोज नहीं करनी पड़ती थी। भारतवर्ष में जो व्यापार विदेशों से होता था, भारत का कोई आर्थिक क्षति नहीं होती थी। 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुग़ल बादशाह शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, तब से इन प्रांतों में ज़मीन का बंदोबस्त और मालगुजारी वसूल करने लगी। इस प्रकार सबसे पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ की मालगुजारी प्रथा में फेरबदल किया और उसको इस पत्र व्यवहार की भाषा फ़ारसी थी। कंपनी के नौकर देशी राजाओं से फ़ारसी में जो व्यवहार करते थे। सन 1857 से पहले ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी और इस क्रांति में इंग्लैंड सबसे अगुआ था, क्योंकि उसको बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी जो अन्य देशों को प्राप्त नहीं थी। इंग्लैंड ने ही भाप के इंजन का आविष्कार किया। भारत के व्यापार से इंग्लैंड की पूंजी बहुत अधिक बढ़ गई। उसके पास लोहे और कोयले की अधिकता थी, कुशल कारीगरों की कमी न थी। इस नानाविध कारणों से इंग्लैंड इस क्रांति का अग्रणीय बना और उसके पारंपरिक जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। मशीनों ने बड़े पैमाने पर माल तैयार करना शुरू किया। इस माल की खपत यूरोप के अन्य देशों में होने लगी और देखा देखी अन्य देशों से में भी मशीन के युग का आरंभ हो गया और उद्योग और व्यापार की दृष्टि से इंग्लैंड को अपने माल को बाहर भेजने की आवश्यकता महसूस हुई। भारतवर्ष इंग्लैंड के अधीन था, इसीलिए भारतीय शक्ति के सहारे भारतवर्ष को सुगमता के साथ अंग्रेजी माल का अच्छा खासा बाजार बना दिया गया। और यही कारण है कि 18वीं शताब्दी तक जहाँ व्यापार के क्षेत्र में भारत समृद्ध था, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में फंसता चला गया।